आपने अभी भी कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप किंग मेकर होना चाहते हैं। तो अगर जो लोग आपको देखकर वोट डालेंगे, लेकिन आपके परिवार से ही जो कुछ तोहा सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो वो तो तृणमूल के पक्ष में है, तो आपका अगर परिवार ही एक पार्टी को फॉलो नहीं करेगा तो आगे का चुनाव आप कैसे? जो बोल रहे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंच रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? पहले बोलिए कौन बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में एक सियासी पार्टी की जरूरत थी? ममता बनर्जी कहती हैं वो सबका विकास, सबकी तरक्की चाहती है, सबको साथ लेकर चल रही हैं। लेफ्ट फ्रंट में यही दावा करती है कि माइनॉरिटी वोट उनके साथ है। ऐसे में अब्बास सिद्दीकी को फुरफुरा शरीफ से क्यों जरूरत पड़ा कि एक सियासी पार्टी बनना चाहिए? देखिए, ममता दीदी ने क्या कहा, लेफ्ट क्या कहा, सब अपना अपना पास है, अपना राय है। मगर मेरा मानना है अभी जो माहौल चल रहे हैं इसमें हम विश्वास कर नहीं पा रहे दूसरी की पार्टी के ऊपर। इसलिए पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है सबके अधिकार के लिए हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था। दूसरा बात है, मेरे संविधान में कोई जगह ऐसा नहीं है इस माहौल में नहीं करना चाहिए, दूसरा माहौल में नहीं करना चाहिए। जहाँ संविधान ने नहीं रोका दूसरी किसी के बाद यहाँ नहीं चलेंगे, ये मेरा मानना है। আমি কোনো কেন্দ্র থেকে লড়বো না, আমি কিং মেকার হতে চাইছি। বলো। साहब क्या आपके प्रचार में आएंगे? आसाद साहब आए थे, आसाद साहब खोल के बता दिए बंगाल का माहौल कैसा है। अब्बास सिद्दीकी बेहतर जानते हैं, इसीलिए अब्बास सिद्दीकी के पीछे हम खड़े हैं। अब्बास सिद्दीकी जैसे कहेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। हमने एक फंड बनाए, वो फंड के भी नाम सुने हैं, तो बोला जी आपका फंड में हम रहने के लिए मेरा मकसद है, हमने बोल दिया। क्या चुनाव प्रचार में वो आएंगे आपके साथ? अगर हमारे साथ फंड में रहेंगे तो बेशक हमारे साथ रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो बोल रहे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंच रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? पहले बोलिए कौन बोल रहे हैं? विरोधी तो अनेक क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं? जिस सोच को आप रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, जिस सोच के लोग कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस के बारे में ऐसे सवाल जवाब मैंने नहीं सुना। वाम के बारे में ऐसा नहीं सुना। हाँ, ममता के कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी का फायदा पहुंचेंगे। मेरा एक सवाल है ममता से, बीजेपी तो पहले नहीं थे, बीजेपी आप कैसा है उसका जवाब पहले दीजिए, बाद में हम जवाब देंगे। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট, আপনি কি মনে করেন যে বিজেপিকে বিরোধীরা বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল বলছে? আপনি কি মনে করেন বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল? আমি মনে করি বিজেপি আমার নজরে আমার দেশের জন্য ক্ষতিকারক, আমার কাছে সবার আগে দেশ, তাই আমি তাকে পছন্দ করি। আমি মনে করি বিজেপি দেশের জন্য ক্ষতিকারক। বলুন। आपने अभी भी कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप किंग मेकर होना चाहते हैं। तो अगर जो लोग आपको देखकर वोट डालेंगे, लेकिन आपके परिवार से ही जो कुछ तोहा सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो वो तो तृणमूल के पक्ष में है, तो आपका अगर परिवार ही एक पार्टी को फॉलो नहीं करेगा तो आगे का चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमारे परिवार में एक पीर साहब नहीं है, बहुत पीर साहब है। बहुत पीर साहब का दुआ अगर हमारे सर पर नहीं रहते तो इतना सारा मीडिया हमारे पास थोड़ी आते हैं। दुआ है, हमारे पीर साहब का दुआ है, बुजुर्गों की दुआ फैज है, इसीलिए हार मीडिया भी हमारे बात सुनने आ रहे हैं। और आदमी लोग बंगाल का ज्यादातर लोग हमारी बात अभी फॉलो कर रहे, सुन रहे, ये हमारे मुरब्बी का दुआ है। तो अगर कोई पीर साहब ममता के पास रहे वो अपना मर्जी है। हम खुद एक पार्टी बना के गरीब के दुख में हमारे साथ हिस्सेदार रहना चाहते हैं, उसके दुख को मिटा के हम उसको फ्रंट पेज में सही रास्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नौकरी, उसके रहने के लिए मकान, उसके शिक्षा के लिए, उसके साथ के लिए सोच रहे। ये हमारा राइट है, हमारा संविधान अधिकार है। আপনি তো ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিতে কেন এলেন? আমার ধর্মে বাধা নেই, আমার দেশে বাধা নেই, তাই এসেছি। अब्बास जी, आप अभी तक कोई असेसमेंट हुआ है आपकी पार्टी का कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
कौन कौन से दल आपके साथ, क्योंकि मीम तो आपके साथ है, आपका सपोर्ट करने वाला है, लेकिन कौन से जिलों में और कितनी सीटों में? देखिए, ये सवाल का जवाब पहले दे चुके हैं, आप शायद सुने नहीं, फिर भी एक बार बोल रहे। ये हमारे टेबल अभी बनी है, टेबल में बात करेंगे, बात करके हम खोल के बताएंगे। तो देखिए, हम अगर 294 जो पार्टी है, चुनाव का जो विधानसभा है, सब जगह जा सकते हैं, मगर अभी खोल के तब बता पाएंगे जब हमारे टेबल में बात होगा। दूसरा बात, पेशा का प्रेस दोस्त की बात सामने आके बात कह देंगे। बीजेपी আজ থেকে ঠিক 3 দিন আগে এই প্রেস ক্লাবে একটা ইউনাইটেড সেকুলার ফ্রন্ট হয়েছিল, যেটা তারাও দাবি করছে আদিবাসী, দলিত, দামাল, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ সকলের জন্য। আপনারা তাদের সাথে যোগ না দিয়ে নতুন করে ফ্রন্ট করছেন। আমি তাদের বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি নয়, তার সঙ্গে জোর দেবো না দেবো সেটাও তো আমার একটা স্বাধীনতা। আর দ্বিতীয় নম্বর, তাদের বিষয়ে কোনো কথা বলার ইন্টারেস্ট নেই। বলেন ম্যাডাম, বলেন, একজন বয়স্ক মহিলা কি বলছে, যে বলেন। आवाज सुनाई नहीं दे रहे। আচ্ছা, একটা অনুরোধ, দেখুন আপনারা তো মিডিয়া, আপনারা শৃঙ্খলা শেখাচ্ছেন, আপনারা জনমত তৈরি করছেন, আর এখানে যদি বিশৃঙ্খলভাবে কোশ্চেন আসে তাহলে এক সেকেন্ড, আপনি কিন্তু মানে ভুল করছেন। আমি বলছি প্রশ্নটা যদি উত্তরদাতার কাছে সঠিকভাবে এসে না পৌঁছায়, উত্তর কিভাবে দেবেন? হ্যাঁ, না দাদা, এখানে কেউ এখানে বাইরের লোক নেই, একদম বাইরে, এখানে বাইরের কেউ নাই। আচ্ছা বলুন, কি বলছিলেন? আচ্ছা, আপনি কি বলছিলেন? এই এক্সকিউজ মি, আপনি কি বলছিলেন? আপনি কি প্রশ্নটা করছিলেন? এই আসতে দাঁড়ান একটুখানি, একজন বলুন। প্রতিপক্ষ মদানকে শুনুন, আমাদের লক্ষ্য অসহায় গরিবদের হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লড়াই। সেই লড়াইয়ে আমাদের প্রতিপক্ষ যে হবে তার সাথে আমাদের প্রতিপক্ষ লড়াই থাকবে। এখন অনেক সময় আছে, প্রতিপক্ষ কে দাঁড়াবে, কে জোটের মধ্যে আসবে, আমরা একটা মহাজোটও চাই, সেটা এখন ঠিকভাবে বলা যাবে না। এই মহাজোটে যারা আসবে না তারা আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে। আমাদের লড়াই হচ্ছে সুশাসনের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। জি বলে। हमारा समझ है कि पश्चिम बंगाल में पूरा मुस्लिम वोट बनर्जी के साथ जाता है। आप जो ये नया फ्रंट बना रहे हैं, इससे क्या ये वोट में स्प्लिट नहीं होगा, जिससे तृणमूल को शायद डैमेज हो? আমার তো दायित्व नय टीएमसी के बाँचिए रखा বা ताके। अच्छा, हिंदी में बोलना होगा। देखिए, हमसे जो पूछा है आपने, जे ज़्यादातर मुस्लिम वोट ममता दीदी के पक्ष में रहते हैं, तो देखिए हमारा मानना ये है, जो ममता दीदी जब आए थे तब ममता दीदी ने फरमाए जहां हम 10,000 शिक्षा देंगे, प्रतिष्ठान देंगे। आज देखिए, जो अनएडेड का टीचर है अभी रोड में बैठा हुआ है, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा वक़्फ़ स्टेट पुनरुद्धार कर देंगे, 15% संरक्षण देंगे। इसीलिए हमारे विश्वास हुआ, ठीक है चलो ममता की साथ दे दो। हमने बोल दिया तो आदमी लोग ममता के साथ, हमारे मानने वाला ममता के साथ गए हैं। अभी देखा उन लोगों ने काम तो नहीं किया, फिर भी हमारे जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान में, उसमें बहुत बड़ा फाटल कर दिए। इसलिए हमने सोचा है चलो दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास हम नहीं करेंगे, हम भी एक दल बना लेंगे और सबके लिए हमारे साथ में दलित, आदिवासी, मतुआ सबको रखेंगे एक साथ। जिसको आना है तो एक साथ चलेंगे। पर इससे तो बीजेपी को फायदा होगा ना? देखिए, इसमें बीजेपी का फायदा कहां से आ गए? वाम दे रहे, हिंदू वोट नहीं कटेंगे, कांग्रेस दे रहे, हिंदू वोट नहीं जाएंगे, बीजेपी की वाले टीएमसी दे रहे, उसमें हिंदू वोट कटवा नहीं होंगे। सुन रहे, दूसरा और पार्टी भी आ रहे, आम आदमी आ रहे, शिवसेना, और सुन रहे और कितना पार्टी आ रहे, इसमें 70% जो हिंदू है उसका नुकसान नहीं होगा। अरे बीजेपी को अगर रुकना चाहिए तो सबको एक साथ मिल के बैठना चाहिए। ममता आज सीएम है, उसी को लेना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना चाहिए अगर बीजेपी को रुकना चाहिए तो।
आपकी तरफ से ये वार्ता है সবার জন্য দরজা খুলেছি। প্রত্যেকটা মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক যারা আছে তাদের জন্য আমার দরজা খোলা আছে।